महात्मा जी के घर में बराबर महात्मा लोग संत लोग आते थे। और एक बार और उनके घर में एक संत बाबा करके आए और बोले, घर में घुसते ही क्या बोले? अलाख निरंजन बोले। क्या बोले? तो उसने क्या किया, लड़का जो है अपने गुरु जी को जो बोले तो उनको तुरंत कुर्सी दिया और बैठाया, क्योंकि लड़की के पिताजी ने बोले बेटा कोई घर में आए संत महात्मा बाबा कोई करके आए उसे खाली हाथ नहीं भेजना है, उनको क्या करना है? देना है। तो वो लड़का क्या किया, घर में गया और एक लोटे में भरकर एक चावल भर करके लेके आया देने के लिए, और बाबा ने बोला नहीं लेंगे। लड़का क्या हो गया? बड़ा क्या बना दिया? हीरा बना दिया। क्या बना दिया? लड़का बोला वाह, और क्या क्या बनाते हैं? फिर उस हीरा को बाबा ने क्या बना दिया? सोना बना दिया। फिर थोड़ी देर बोल रहा है कि तो बाबा थोड़ा नाराज बोला जाओ जल्दी से 500 रुपया लेके आओ। लड़का बोला बाबा आप हीरा बना लेते हैं, सोना बना लेते हैं, तो 500 रुपया भी बना लीजिए। जब आप हीरा बना रहे हैं, सोना बना रहे हैं, तो 500 रुपया भी बना लीजिए ना। और बाबा क्या हो गए? डर गए और सीधे भाग गए। बोला हालेलुया। मेरे भाइयों में कहना चाहता हूं, आप ध्यान दीजिए, सिवा परमेश्वर के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो सोना बना रहे थे, हीरा बना लिए, लेकिन 500 रुपया नहीं बनाए। लड़का बड़ा समझदार था, क्या बाबा हीरा बना रहे, सोना बना रहे, तो 500 रुपया भी बना लीजिए। और तुरंत डर गए और सीधे क्या हो गए? भाग गए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर पर भरोसा रखो, आपको सब चीजों से इसीलिए आज का मेरा जो संदेश है ना, ये संदेश है एकदम दृढ़ विश्वासी बने, एकदम दृढ़ मसीही बने। आज के मेरा टाइटल है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, चाहे कोई भी समस्या क्यों ना आए, लेकिन हमारा ध्यान, हमारा नजर सिर्फ परमेश्वर पर केंद्रित रहे। आप हर परिस्थिति में, हर समस्या में, हर बातों में अगर आपका ध्यान सिर्फ परमेश्वर पर है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं वो निराश नहीं होगा, बल्कि 100 गुना। इसलिए बोल रहा हूं कि किसी ने कहा है आसमान में हजारों तारे हैं पर चांद जैसा कोई नहीं। आसमान में हजारों तारे हैं पर चांद जैसा कोई नहीं। मेरे प्रियो, दुनिया में हजारों चेहरे हैं पर यीशु के जैसा कोई नहीं उसके जैसा। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर परिस्थिति में, हर समस्या में, हर बातों में भरोसा रखें परमेश्वर पर। इसलिए आज का मेरा टाइटल है कि दृढ़ मसीही विश्वास करिए, दृढ़ मसीही विश्वासी बनिए। समस्या बाधा आ गया तो इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है, इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है, यहाँ से उधर करने की जरूरत नहीं है। आप भरोसा रखें परमेश्वर पर। अगर आप भरोसा रखे हैं तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? हर चीजों से भी छुड़ा के रखेगा। देख सकते हैं वचन में और बाइबल से भी थोड़ा देखेंगे कि हर परिस्थिति में, हर समस्या में, हर बाधा में लोगों का ध्यान किधर था? जिसका ध्यान परमेश्वर की ओर था वो ब्लेसिंग हुए, और जिसको नहीं था वो ब्लेसिंग नहीं हुए। आज ये संदेश आपके जीवन में आशीष करे। आइए पढ़िए, प्रेरित तो काम आज अपने को तय करना है, ध्यान देना है, क्या सचमुच में हम दृढ़ मसीही हैं? पढ़िए प्रेरित तो काम 16 अध्याय 23 से लेके 25 पद तक। प्रेरितों का काम 16 अध्याय का 23 से लेकर के 25 पद तक।
बहुत बेत लगवा कर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया। उन्हें बंदीगृह में क्या कर दिया? हालेलुया। आप यहाँ की घटना अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि पौलुस और सिलास प्रार्थना करने जा रहे थे, तभी एक लड़की के अंदर या एक दासी के अंदर कुछ भावी कहने वाली आत्मा थी, और वो क्या करती थी? लोगों को भविष्य बता करके क्या करती थी? पैसे क्या करती थी? अपने स्वामी के लिए क्या करती थी? कमाती थी। और लेकिन पौलुस और सिलास को देख करके उसने बोला, ये लोग परमेश्वर के पवित्र जन हैं और ये उद्धार की कथा क्या करते हैं? सुनाते हैं। हालेलुया। और ऐसे बातों को वो कई बार जब वो रास्ते से जा रहे थे, ये स्त्री या ये दासी बार बार इसको कहती थी। और एक दिन पौलुस को रहा नहीं गया और पौलुस ने मुड़ करके पीछे बोला, अरे दुष्ट आत्मा उसके अंदर से क्या हो जा, बाहर हो जा। हालेलुया। तो उसने प्रभु के दास पौलुस ने बोले, ये दुष्ट आत्मा उसमें से क्या हो जा, बाहर निकल जाए। और बाहर निकल गई और वो दासी जो गुलाम में थी दुष्ट आत्मा से, वो क्या हो गई? आजाद हो गई। अब आजादी होने के चलते में अब वो भविष्य नहीं बता रही है। अब काम धंधा जिनके अंदर में काम करती थी वो काम क्या हो गया? रुक गया। पैसा कोई यहाँ नहीं जा रहा है। तब पता चला कि ये किसने किया है, तब पता चला पौलुस और सिलास ने किया है। तो लोगों ने क्या कर दिया? इसको पकड़ करके क्या किया? बंदीगृह में डाल दिया। और फिर पकड़ के ही डाल नहीं दिया, भाई बताती है, फिर से पढ़िए उसको। बहुत बेत लगवाकर, गिनती तो नहीं है लेकिन यहाँ लिखा है बहुत बेत लगवाकर, बहुत मार, वो लोग क्या किया? उसको मार करके उन्होंने उन लोगों ने प्रभु के सेवक पौलुस और सिलास को बंदीगृह में डाल दिया। बंदीगृह में क्या कर दिया? डाल दिया। और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें। चौकसी से क्या करे? रखे, उनका देखभाल करे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर के उन्हें भीतर की कोठरी में रखा। कहाँ रख दिया? भीतर के कोठरी में रख दिया पौलुस और सिलास। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका वचन आपके जीवन में काम कर जाए तो मैं कहता हूँ जिंदगी में कभी खुदा से दूर नहीं होंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। असंभव को संभव करने वाला। आप नहीं समझते, लेकिन आज मैं चाहता हूँ समझिए। ये मेरे मन में अभी डाला है परमेश्वर ने कि मैं बता दूं। जैसे अभी आप लोगों ने, मैं नाम बताऊंगा तो आप सोचेंगे कि भैया ऐसे बोल रहे हैं। मैं किसी को कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कोई भी हो, किसी भी समस्या लेकर आओ, प्रभु इस मसीह आपको चंगा करेगा। लेकिन सवाल ये है, आप थोड़ा अपने आप को जांचो, सचमुच में हमारा ध्यान किधर है? हमारी परिस्थिति में हमारा सोच, हमारा विचार कैसा है? नहीं तो फिर आप उनको दिक्कत है, कल हमको आ जाएगा, परसों आ जाएगा, उनको आ जाएगा, फिर आप कहाँ जाओगे? बोलो हालेलुया। कहाँ जाओगे? लेकिन अगर आप परमेश्वर को जान जाओगे तो मैं बताना चाहता हूँ, आप अड़े और खड़े रहोगे और रास्ता खड़े रहेंगे। और अड़े खड़े वही रहेगा जो प्रभु के वचन को समझेगा, प्रभु को जो जानेगा वही रहेगा। और जब वो रहेगा परमेश्वर उसे ब्लेसिंग करेगा। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि इन लोगों को बहुत बेत लगवा करके कहाँ भीतरी कोठरी में क्या कर दिया? बंद कर दिया। और उनके पांव काठ में ठोक दिए। काठ में क्या कर दिए? ठोक दिए। हालेलुया। 25 तक हो गया, 25 नहीं बढ़ी। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास, कब? आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। परमेश्वर की स्तुति, महिमा, प्रशंसा क्या कर रहे थे? और कैदी उनके सुन रहे थे। उनकी क्या कर रहे थे? अब ध्यान दे दीजिएगा, मेरे कहने का मतलब है, देखो ये प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के महिमा, बड़ाई, प्रशंसा करने वाले हैं, लेकिन
इन लोगों को क्या कर दिया है, मार करके बहुत बेग लगवा करके जेल में क्या कर दिए हैं, एकदम भीतरी कोठरी में क्या कर दिए हैं, वो भी बाहर नहीं, एकदम भीतरी कोठरी में, या कहें तो अंधेर वाली कोठरी में क्या कर दिए हैं, रख दिए हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन दोनों ने उस परिस्थिति को नहीं देखा, अपने दर्द को नहीं देखा, कितना बेच खाए हैं ये नहीं देखा। मतलब मेरे कहने का मतलब है, वो परिस्थितियों को देखा नहीं, बल्कि यहोवा को देखा। जब समस्या आ जाती है तो इधर उधर देखते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ से आपको शिक्षा इसलिए मैं बोला, टाइटल है किस विश्वासी बनो, कुछ भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, यह बराबर आपके साथ। कुछ भी परिस्थिति आ जाए, यह बराबर आपके साथ है, क्योंकि उसका प्रॉमिस है, कभी झूठ नहीं बोल सकता है। सवाल आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका ध्यान, और आप परिस्थिति में आपका ध्यान किधर है। लेकिन पौलुस और सीलास को इतना मारे गए थे, अंधेर कोठरी में क्या कर दिए थे, डाल दिए गए थे, लेकिन ये लोग दर्द को, वो लोग परिस्थिति को कुछ भी ध्यान नहीं दिए, बल्कि वो लोगों का ध्यान उस परिस्थिति में भी यीशु मसीह को रहा। तो मैं कहना चाहता हूं, जब यीशु के ध्यान रहेगा तो आप चुप नहीं रहोगे, आप उसकी स्तुति शुरू करेंगे। नहीं रहेंगे, जब उसको आप याद करेंगे तो चुप नहीं रहेंगे, स्तुति प्रशंसा बड़ाई करना शुरू करेंगे। और ये लोगों ने स्तुति महिमा क्या कर दिया, शुरू कर दिया, और बैल बता दिया, तभी परमेश्वर आ गया। बोलो हालेलुया। तभी परमेश्वर आ गया और बैल बता दी कि हर एक जो बंधन से बांधे गए थे, बेड़िया से बांधे गए थे, कैदी भी जो सुन रहे थे वो भी बांधे गए, वो दरवाजा भी और बंधन भी सब खुल गया। है आप यीशु मसीह में रह करके भी आप समस्या में, बाधा में चल रहे हो। आज मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो नए हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक भी विश्वास कर रहा है, उनका ध्यान कहाँ है। और मैं चाहता हूँ आज ध्यान हर परिस्थिति से हटाकर आपको यीशु मसीह की ओर के ले जाऊं। यीशु का कुछ नहीं है। और मैं बताती है कि जब इन्होंने आराधना प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह आया और सारे बंधन क्या हो गई, टूट गई। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, सेवक होने के नाते, आज कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी समस्या हो, लेकिन आप जहां हो वहीं से आराधना प्रार्थना महिमा शुरू करो। बंधन टूट जाएगी, चाहे वो दुष्टात्मा वाली बंधन हो, चाहे वो कर्जा वाली बंधन हो, चाहे शराब वाली बंधन हो, कोई बंधन क्यों न हो, यीशु मसीह के द्वारा। सवाल आपके ऊपर है, कहां ध्यान है? आज विश्वासी क्यों छोड़ रहे हैं? आज विश्वासी क्यों भटक के जादू टोने में चले जा रहे हैं? क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि उनका ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं है। परिस्थिति आ गई, थोड़ी इधर उधर हो गए, लेकिन मैं कहता हूं परिस्थितियों में देखता है परमेश्वर कौन अड़ा है और कौन परिस्थिति में देखता है कौन विश्वासी सच्चा है, कौन है सच्चा, वो परिस्थिति में देखता है। और हो ही नहीं सकता कि हर एक इंसान के ऊपर परिस्थिति ना आए, क्योंकि अगर विश्वास करते हो तो आंधी और तूफान तो जरूर आएगा। लेकिन हमारी माता ने बताई थी कि बेटा जब आंधी तूफान आए तो खड़े मत रहना, बल्कि बैठ जाना। खड़े रहोगे तो क्या करेगी, आपको उड़ा देगी, चाहे धकोल देगी। बैठे रहना, फिर कितना बड़े आंधी क्यों ना आए, लेकिन आपको भगा नहीं सकेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कितने बड़ी तूफान आए, कितनी बड़ी समस्या आए, आप क्या करो, एकदम अड़े रहो और अड़े रहो, जरूर आएगा, लेकिन लौट के चला जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए आपको ध्यान रखना है। नहीं तो मैं कहूंगा झूला तो अपनी जगह से झूलता चलता है, जाता तो जरूर, लेकिन फिर अपनी ही जगह आता है। तो मैं कहता हूँ जरूर आप यहाँ तो भटक जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ आ जाओ मेरे यीशु मसीह के अंदर। इन दोनों की देखो परिस्थिति, इन दोनों की समस्याएं में, इन दोनों की तकलीफ में, इन लोगों का ध्यान किधर रहा और आपका ध्यान किधर है? आपका सोच किधर है? आपका विचार कहाँ है? आपके बाद थोड़ी सी परिस्थिति आई, थोड़ी सी गड़बड़ी आई, थोड़ी सी समस्या आ गई, तो फिर आपका ध्यान किधर हो गया? लेकिन आज मैं आपको चाहता हूँ, अगर जो दृढ़ विश्वासी रहेगा
बोलेगा ना 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 ना, मनुष्य की आज्ञा से पढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना मेरा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये तो कुछ छूट गए, ये लोग परमेश्वर आया, सब कुछ अच्छा से हो गया। यदि आप सही रहोगे, आप वफादार रहोगे, आप परिस्थिति में खड़े रहोगे, तो जरूर बंधन टूटेगी इस मसीह के नाम में। जरूर आप आजाद हो जाओगे इस मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। अब आपका ध्यान किधर है? आपकी परिस्थिति खराब होती है तो आपका ध्यान किधर है? बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे सारे बंधन टूट गए। अगर आप भी प्रमुख महिमा स्तुति करो, हम गाना भी लोग गाते हैं ना, उसकी महिमा करो, बोलो हालेलुया। महिमा करेंगे तो बंधन क्या हो जाएंगे? कि उसके उपस्थिति से सारे बंधन क्या होती है? टूट जाती है। लेकिन उसकी उपस्थिति होगी कैसे? जब आप उसकी महिमा स्तुति प्रसन्नता बढ़ाई करोगे, उसके आगे खाटता में चलना शुरू करोगे, तब उसकी उपस्थिति होगी। और उसकी उपस्थिति हो जाएगी तो समझ लो सारी समस्या दूर हो जाएगी। बोलो हालेलुया। ये दोनों अटल विश्वासी थे, दृढ़ थे, हिलने वाले नहीं थे, दर्द को याद नहीं किए। कितने मारे गए वो, श्राप नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे हैं, बस प्रभु को याद किए और क्या करने लगे? क्या करने लगे? स्तुति करने लगे, महिमा करने लगे, प्रसन्नता करने लगे। और आपको अगर परिस्थिति गड़बड़ा जाए तो क्या करें? महिमा करो, स्तुति करो। ओ प्रभु तू महान है, तेरे जैसा कोई नहीं है, तू राजाओं का, तू डॉक्टर नहीं है, तू डॉक्टरों का। हाँ, ये ऐसी आपकी सोच होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं कहता हूं सफलता कदम चुमेगी आपकी। इसलिए परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर महिमा। आइए हम लोग एक और वचन देखेंगे कि प्रभु वहां पर स्थिति क्या है। निकालिए गिनती की पुस्तक, गिनती की पुस्तक 13 अध्याय 25 से लेकर के 37 तक देखना है। आज हम आपके विश्वास को मजबूत कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप हटे ना बल्कि डटे। अगर हटे तो हटेंगे तो नाश हो जाएंगे, डटेंगे तो उद्धार हो जाएगा। 40 दिन के बाद, 40 दिन के बाद वे उस देश का, वे लोग उस देश का भेद लेकर लौट आए। भेद लेकर क्या हो गए? यहाँ की घटना आप जानते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को लेकर आया, लेके जाना कहाँ था? कनान देश में लेके जाना था, जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती थी। लेकिन जब मूसा लेकर के आया तब कुछ दूर रह गया था। तब ये लोग एक जगह रुके थे, अपना पड़ाव डाले थे, और तब मूसा ने आज्ञा दिया कि आप लोग एक एक गोत्र से, और सब लोग 12 गोत्र में थे, और 12 गोत्र में से एक एक का काम करो। सब लोग जाओ 12 लोग, और जाओ उस देश का स्थिति देख के आओ, कैसा इस देश है, कैसा वहाँ के लोग हैं, वो जमीन कैसा है, वहाँ जाओ क्या है, ये सारे बातों को उन्होंने बताया। जाके क्या करो, पता लगा के आओ। और 12 गोत्र से एक एक लोग क्या हो गए? एक एक गोत्र से एक एक लोग मिलकर के 12 लोग क्या कर दिए? चले गए पता लगाने के लिए। और वे बताती है वो पता लगा के आए तो 1-2 दिन टाइम नहीं लगा। कितना दिन लगा? 40 दिन लगा। और 40 दिन में पता लगा करके वहां का कुछ अनार कहे तो, कुछ अंगूर कहे तो, जो बड़े अच्छे अच्छे थे वो लोग लाद करके डंडे पर लेकर के आए। हालेलुया। तब पढ़िए क्या लिखा है। और परान फिर से पढ़िए। 40 दिन के बाद वे, 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए। उस देश का, कनान देश की मूसा और हारून और इस्राएली की सारी मंडली के पास पहुंचे। वो लोग कहाँ रुके थे? कादेश में। और यहाँ पर वो लोग लेकर के जो थे वो लोग आए। जब आए आगे और उनको और सारी मंडली को संदेश दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह यह कहकर वर्णन किया
या करके वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था, उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। मधु की धाराएं बहती हैं। ये 12 गए थे, लेकिन 10 लोगों का जो ये संदेश दे रहे हैं कि आपने मूसा जहाँ हमको भेजा था वहाँ हम लोग लेकर के आए हैं, लेकिन सचमुच में वो देश बड़ा अच्छा है, वो देश बड़ा सुंदर है, सब कुछ अच्छा है। आगे और उसकी उपज में से यही है, उपज में से जो हम लोग लेकर के आए यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं। हालेलुया। बड़ा अच्छा तो है, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं लोग? परंतु। अब परंतु लग गया तो कुछ तो दिक्कत आ गया। अगर हम कोई बात कर रहे हैं, भैया फलाने बहुत अच्छा है, परंतु क्या लग गया? भैया फलाने ना बहुत पढ़ने लिखने में तेज है, परंतु। अब परंतु लगा तो कुछ रुकावट के लिए खेत दिया। हालेलुया। तो यहाँ भी लिखा है, ये लोग बोले गुरुजी आपने जो भेजा है बहुत अच्छा था, वहाँ का देखिए ये लेके आए हैं, परंतु क्या भैया? उस देश के निवासी बलवान हैं। क्या है? बलवान है। और उसके नगर गढ़वाले हैं। उसके नगर एकदम क्या है? गढ़वाले हैं। एकदम गढ़वाले हैं, मजबूत है और बहुत बड़े हैं। तभी बुढ़ का नहीं है, बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं। और पहाड़ी देश में हित्ती यबूसी और एमोरी रहते हैं। और समुद्र के किनारे और यर्दन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। और कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा। हालेलुया। हालेलुया। अब देखो ये 10 लोग जो थे ना, ये लोग क्या बता रहे हैं? अच्छा तो है, लेकिन वहाँ के लोग बड़ा हम लोगों से तगड़ा है, मजबूत है, लंबे हैं। हम लोग उनके सामने टिड्डी के क्या हैं? समान हैं। हम लोग ताकतवर नहीं है, कमजोर हैं। ये सब कहा करके सारी प्रजा को क्या करने लगे? संदेश देने लगे। लेकिन उसी में से जो 12 में से गए थे, उसमें से एक यहोशू था और एक कालेब था। तो कालेब क्या बोला है? तब लिखा है कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा। हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें। उस देश को क्या कर लेंगे? हम अपना कर लेंगे। क्योंकि निसंदेह हमें ऐसा करने की क्या है? घोड़े का नाम है पॉजिटिव, एक घोड़े का नाम है निगेटिव। ये आपके दिमाग में दौड़ता है। और आपका सोच कैसा है? पॉजिटिव है कि लेकिन? और इन लोगों का सोच कैसा है? ये लोग का जो है एकदम निगेटिव है, निगेटिव। वहाँ के लोग पहलवान हैं, वहाँ के लोग एकदम तगड़े हैं, यहाँ अमेलेकी है, वहाँ नागवंशी है, यहाँ ऐसे है वैसे है। इसका मतलब वो लोग कह रहा है हम लोग टिड्डी के समान है, हम लोग उसका सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन 2 लोग जिनका नजर परमेश्वर की ओर है, वो कहते हैं हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम लोग अभी भी क्या करेंगे? सुनो ध्यान से, समझ में आ जाए तो हालेलुया बोलना। नहीं तो हम जानते हैं चर्च में आने वाले सभी हालेलुया बोलते हैं, लेकिन जब दिक्कत पड़ गया तो फिर हालेलुया। हालेलुया के बदले फिर हालेलुया। लेकिन मैं चाहता हूं समस्या का समाधान है। याकूब लिखते हैं, अरे शैतान का सामना करो तो तेरे सामने से आगेगा। अरे बोलो ना जोर से। शैतान का नाम सुनते चुप क्या हो जा रहे हैं? हालेलुया। बोलेंगे ना भैया, हम बोलेंगे नहीं तो तगड़ा है, तो तगड़ा है नहीं। याकूब बोलता है शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भागेगा। तो सामना करना पड़ेगा आपको।
हम केवल सिखा रहे हैं, बतला रहे हैं। इस मोदी हम लोग को सिखा के चला गया है और उनके सिखाई हुई बात को, उनके अधिकार को जो लेके चल रहा है, आज इस्तेमाल कर रहा है, वो जयवंत है। वो क्या है? जयवंत है। आज जो नहीं ध्यान देगा वो खाली खाली पास्टर जी को खोजेगा और सुपर पास्टर को नहीं खोजेगा। अरे भैया, तो मेरे सुपर पास्टर को कोई बंद नहीं कर सकता, मेरे सुपर पास्टर को कोई रोक नहीं सकता। उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि खबर भी नहीं रोक सही, वो मुंह तो मुझे तरह से। अभी मैं भूत पड़े की चिंता मत करो, एकदम छोड़ दो। मैं कहता हूँ टीबी कैंसर लगवा फर कर सभी घाट चले मत करो चिंता। नहीं तो हम कहते हैं बार बार, देखो क्या करें, विश्वास इतना उठ गया है ना कि लोगों से भी दिक्कत आ गई। इतना विश्वास उठ गया और इतना विश्वास उठ गया कि घरों में ताला लगना शुरू हो गया और इतना और उठ गया कि आजकल जगह जगह सीसी कैमरा भी लग गई। इतना विश्वास खत्म हो गया। हालेलुया। लेकिन मेरे यीशु मसीह का विश्वास खत्म नहीं है। वो कहता है विश्वास करो, विश्वास करो, और साथ साथ कहता है मत करो, मत करो, मत करो, मत करो। 300 खातर होता है। बोलिए ना जोर से। झगड़ा तो बड़ा तेज बोलते हैं, जैसे बोला, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, हम लोग अभी भी चल के क्या करेंगे, ले सकते हैं, आगे बढ़िए। पर जो पुरुष उसके संग गए थे, उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हाँ, उन लोगों में हम लोग को चढ़ने की शक्ति हमें नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की। वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे, ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। हाँ, अपने निवासियों क्या होते हैं, हम लोग निगल जाता है। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सबके सब बड़े डील डौल के हैं। हाँ, बड़े डील डौल के हैं। फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीलों जाति वाले नकाबवंशियों को देखा। हाँ, नकाबवंशियों को देखा। और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे। टिड्डे के समान। देखो इनकी क्या सोच है, क्या बोल रहे हैं हम कैसे दिख रहे हैं भैया, टिड्डे के समान। बोलो हालेलुया। कैसे दिख रहे हैं हम लोग, नजर कैसा है, सोच कैसा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ध्यान से सुनना, मैं दावा करता हूं यीशु मसीह को समझ गया। बाइबल में हमारा एक प्रभु का सेवक है, वो लड़का है, जवान है, सुंदर है, उसका नाम है दाऊद। बोलो हालेलुया। उसका नाम क्या है, दाऊद। सारे लोग का दिमाग एकदम निगेटिव में है, लेकिन इसका क्या है, पॉजिटिव में। बोला कौन है जो ललकार सकता है मेरे परमेश्वर को, अरे हम जाएंगे लड़ने के लिए। वो भी परिस्थिति को देखा, वो भी दिल वालों को देखा, लेकिन उसके शरीर पर, उनके कद के, उसका लंबाई चौड़ाई पर नहीं देखा, क्योंकि वो जानता था मेरे अंदर जो लंबाई चौड़ाई वाला है ना, उसके जैसा कोई। उधर की बात छोड़िए, तो ये लोग मतलब क्या है, ये सोच रहे हैं हम लोग नहीं कर। ये लोग एकदम डर गए और घर पे जाकर पड़े, सब के सब क्या हो चुके हैं, मर गए। लेकिन दो ही लोग, यहोशू और कालेब, बात को ध्यान दिए और ये लोग कनान तक पहुंचे हैं। हालेलुया। कहां तक पहुंचे हैं, कनान तक पहुंचे हैं। इसलिए अगर मैं कहना चाहता हूं, अगर आप भी परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, हर परिस्थिति, हर बातों को सामना करेंगे, तो वहां से परमेश्वर आपको छुड़ा करके, आपको आगे तक पहुंचा करके, आपको सब तक ले जाएगा। तो आपको समझने की क्या है जरूरत है, तो हमें निगेटिव नहीं, हमें पॉजिटिव सोचने की क्या है जरूरत है। बोलो हालेलुया। इसीलिए अगर कहानी को पढ़ेंगे तो पता लगा कि ये सबके सब क्या हो गए हैं, खत्म हो चुके हैं, मारे गए हैं, नहीं पहुंच पाए वहां पे। लेकिन ये दो लोग बस नीचे जितने भी संत थे, वो लोग
भरोसा रखे और क्या हुए कनान देश में पहुंचे। इसीलिए लिखा है गिनती 14 अध्याय का 8, 9 पढ़िए और 10, 11 या 8 से लेकर 11 तक। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, हम पर प्रसन्न हो, तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल हालेलुया। ये लोग खुड़खुड़ाने वाले, बुड़बुड़ाने वाले, लेकिन ये लोग कर रहा है अभी हम परमेश्वर क्या करें, हमें उसको पहुंचा के दे सकता है। हालेलुया। केवल, लेकिन वो करे केवल इतना करो कि, अरे इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो। हालेलुया। क्या करो? यहोवा के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध तुम बलवा मत करो, कुड़कुड़ाओ मत। तो क्या करो? और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। अरे वो हमारी क्या ठहरेंगे? रोटी ठहरेंगे। क्या ठहरेंगे? रोटी। ये लोग बोले ये चिंता मत करो, ये लोग ही हमारी क्या करे ठहरेंगे। मिस्र देश से जब निकल करके आए ना, तो मिस्र देश के जितने लोग थे वही लोग रोटी ठहरे, सोना चांदी फ्री में दे दिए। चिंता मत करो, ये लोग हमारे क्या ठहरेंगे? रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है, और यहोवा हमारे संग है। उनसे ना डरो। सारे मंडली वाले चिल्ला उठे कि इन सब पथराव करो। इन सब पर क्या करो? ये लोग फालतू बोला, इतने बड़े बड़े हम लोग देख के आए, ये लोग ऐसा बोला, मारो इसी को। किसको? यहोवा। आगे पढ़ो। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू पर सब इस्राएलियों पर प्रकाशमान हुआ। पर क्या हो गया? प्रकाशमान हुआ। हालेलुया। शुरू किया तब लिखा है वो मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर का तेज क्या हो गया? प्रकाशमान हो गया, प्रकट हो गया। तब आगे क्या लिखा है? तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? कब तक मेरा तिरस्कार करेंगे? और मेरे सब आश्चर्य कर्म को देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे? न करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। कब तक ये विश्वास ना करेंगे? हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि परमेश्वर में क्या हो गया? उन लोगों से नाराज हो गया। तो इतना चमत्कार देखे, इतना सब कुछ देखे, फिर भी क्या हो गया? ये लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। कब तक इनका मन टेढ़ा रहेगा? और मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने विश्वास यहाँ पर है, आप जितने लोग पहली बार आए होंगे चर्च में, कहीं भी गए होंगे, मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर हर एक को ब्लेस किया होगा। आपके जीवन में अद्भुत काम किया है, अद्भुत चमत्कार किया होगा, लेकिन आपने उस बातों को भूल गए। अरे उसे देख करके भी याद करते तो आज पकड़े रहते तो मैं तेरा साथ हमेशा देता रहता। लेकिन प्रभु भी बिगड़ गया, बोला ये लोग इतने चमत्कार को देखे, सब कुछ देखे, बाप रे बाप, आग का खंबा, बादल का खंबा, मन्ना की रोटी, सारे कुछ को भी इन्होंने देखा, लेकिन नहीं। और आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं, प्रभु ने उनके जीवन में बड़ा चमत्कार किया, परमेश्वर ने बड़ा उनके जीवन में आशीष किया, लेकिन वो लोग क्या हो गए? भूल गए। याद करने लगे उन परिस्थितियों को, जो परिस्थिति उनके ऊपर आई, जो समस्या उनके ऊपर आई, उस पर याद करने लगे। लेकिन मैं कहता हूं परिस्थितियों को ध्यान मत दीजिए, समस्याओं पर ध्यान मत दीजिए, ध्यान दीजिए प्रभु यीशु मसीह पर। वो समस्या का समाधान। तो उनके तरह मत हो जाओ। मैं कहता हूं यहोशू और कालेब की तरह क्या हो जाओ, और यहोशू कालेब की कहानी पढ़ना, लिखा है चिंता मत करना, हमेशा ध्यान देना, फिर जहां तू पांव रखोगे वो तेरे लिए हो जाएगा। क्योंकि मेरे प्रियो, लड़ाई तेरी नहीं, लड़ाई यहोवा। जानना पड़ेगा आपको, समझना पड़ेगा आपको,
इसलिए आपको भरोसा रखना है, इसलिए आप हर परिस्थितियों में परमेश्वर पर विश्वास करें। हालेलुया। आप पीछे आने हमेशा पॉजिटिव सोचे, नेगेटिव मत सोचे। अगर नेगेटिव सोचना शुरू किए, मन में अगर संदेह लाना शुरू किए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ परमेश्वर हमारे साथ है, तो कहता है चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। हर परिस्थिति चाहे कैसे भी परिस्थिति आए, तो सब जिलात की तरफ ध्यान दो और स्तुति महिमा प्रशंसा इसलिए मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी समस्या आए, उस हर परिस्थिति में हमारा ध्यान सिर्फ 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 यीशु के ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर जिनका ध्यान परमेश्वर की ओर रहेगा, मैं कहता हूं परमेश्वर उनको क्या करेगा, छुड़ाएगा और उनको ब्लेस करेगा। उन्हें क्या करेगा, आशीष करेगा। तो हमें ध्यान किधर देना है, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आइए थोड़ा और देखते हैं कि जो परिस्थिति आई, समस्या आई, तो क्या बातें पढ़िए। पहला राजा 19 अध्याय का 1 से लेकर के 5 पद तक। यहां पर देखिए क्या स्थिति है। पहला राजा 19 अध्याय का 1 से 5 पढ़े जरा जल्दी। तब अहाब ने इजेबेल को एलियाह के सब काम विस्तार से बताया कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला, तलवार को किस प्रकार क्या कर डाला, मार डाला। ये अहाब की पत्नी इजबेल, और इजबेल को ये बतला रहा अहाब के देखो 450 नबी थे, और कहानी अगर आप पढ़ेंगे तो सब जानते हैं। और ये एलिया पर परमेश्वर का सामर्थ था, उसने प्रार्थना किया था, 3.5 साल बारिश रुक गया था, और इन्होंने बहुत काम किया था, बहुत बार लड़ाई में भी जीता, सब कुछ किया, लेकिन 450 नबियों को भी हरा दिया, मार दिया। लेकिन अब जब ये बातें अहाब अपने पत्नी से बोल रहा है कि सबको क्या कर दिया, तलवार से मार दिया, तब क्या पड़ा है, तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा, अरे इसी समय तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो, जैसे 400 450 नबियों के था, ऐसे न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन करे, वरन उससे भी अधिक करे, क्या करे, अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर, ये सुन करके, ये देख करके एलिया अपना प्राण लेकर के क्या हो गया, भाग गया। अब देखो मेरे कहने का मतलब क्या है, एलिया को परमेश्वर के ऊपर सामर्थ थी, एलिया ने बारिश को रोक दिया, एलिया ने 450 नबी को हिला दिया, एलिया ने बाहर आग भेज मंगवा लिया, सब कुछ कर दिया, बड़े बड़े काम कर दिया। लेकिन जब इजबेल ने बोला शपथ खाएगी कल इसको हम इसी टाइम क्या करेंगे, मारेंगे, संदेश भिजवा दिया, एक औरत से क्या हो गया, डर गया। सुनो ध्यान से मैं कहना चाहता हूं, आपका ध्यान आज एलिया की तरह नहीं, हालेलुया, लेकिन ये एलिया बात सुना और अपना प्राण लेके भागा। और आगे क्या कहा, और यहूदा के बेशर्बा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, सूरवीर इतना बढ़िया, इतना ताकतवर, अभी क्या मांगा, अभी भाग गया और लोग पेड़ की जगह बैठ करके अब एक प्रभु से एक विनती निवेदन कर रहा, अब मृत्यु मांग रहा। कैसे करा, खुली क्या करा, हे यहोवा बस है
अब बस है, अब ज्यादा नहीं है, अब बस है। अब मेरा प्राण ले ले, अब मेरा प्राण तू ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ के तले, झाऊ के पेड़ तले लेट कर सो गया। लेट कर सो गया। रुको, हालेलुया। मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये वहां पर अद्भुत अद्भुत काम परमेश्वर के साथ किया, लेकिन अभी एक औरत थे, यानी अहाब के पत्नी इजेबेल थे, क्या हो गया? जब संदेश गया तो डर के मारे क्या हो गया? अपना प्राण लेके भाग गया और प्रभु से प्रार्थना करता, प्रभु अब बस कर, तू मेरा प्राण क्या कर ले मेरा। मैं कहना चाहता हूँ ये एलिया पहले वाली बात को ध्यान नहीं दिया, बल्कि निगेटिव में आ गया और अपना प्राण लेके क्या हो गया? भाग गया। अगर घर पे और पूरा पढ़ेंगे तो लिखा है, प्रभु बोला अरे तू यहाँ क्या कर रहा है, तेरा यहाँ क्या काम है? तब वही फिर वही निगेटिव बात करने लगा। तब अब तो देखो जितना उसके पास सामर्थ था, जितना उसके पास था, बोला अब अगर ऐसी तुम्हारे पास डर है तो एक काम कर, जितना तुझे है अब तू एक दूसरे को दे दो। ये एलिशा के पास आई है। बोला हालेलुया। मेरे कहने का मतलब आपका ध्यान किधर है? जब इतना परमेश्वर काम किया है तो फिर आपका नजर कहाँ होना चाहिए? लेकिन ये डर के क्या हो गया? भाग गया। कहीं ऐसा करना है कि हम भी समस्या आए, दिक्कत परेशानी आए, हम भी छोड़ के क्या हो जाए? भाग जाए। तो मेरे प्रिय ऐसा है तो याद रखना, आप समस्या में रहेंगे, लेकिन अगर परमेश्वर में खड़े रहेंगे तो रास्ता। तो घर पे जाके पढ़ना, उसका सारा जो पावर, सारा जो अधिकार छीन करके इसको दे दिया गया, एलीशा को दे दिया गया। अगर आप नए नियम में पढ़ना शुरू करेंगे तो नया नियम लिखा है, प्रभु का एक सेवक पतरस, जब एक बार प्रभु यीशु मसीह रात में पानी पे चल रहे थे, पतरस ने देख के क्या हो गया? बोला भूत भूत भूत। तब प्रभु ने डरो मत, मैं हूं। तो कहता हे प्रभु अगर तू है तो मुझे भी पानी पर चलने की क्या दे दे, आज्ञा दे दे। तब प्रभु ने कहा चल आजा। जब प्रभु की ओर ध्यान दे रहा था तो पानी पर क्या कर रहा था? चल रहा था। लेकिन जब ही उसका ध्यान इधर से उधर गया, मैं बताती है वो डूबने लगा। हालेलुया। डूबने लगा, चिल्लाना है प्रभु मुझे बचा ले, मैं क्या हो रहा हूँ? डूब रहा हूँ। प्रभु ने वहां पे जाता है और मैं कहता हूँ आज के विश्वासी लोगों, मैं आपका कहना चाहता हूँ, आपका ध्यान परिस्थिति में नहीं, आपका ध्यान किसी समस्या पर नहीं, आपका ध्यान केवल यीशु मसीह पर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं कहता हूँ यहोवा जो रावा था आपके साथ था, आज प्रभु आपको दिखाएगा, आज प्रभु आपको कोसेगा, कहेंगे इनका विश्वास कैसा है? इतना सब कुछ देखने के बाद, इन सब बातों को समझने के बाद इनका ध्यान क्या है? क्या आपका ध्यान एलिया की तरह है? क्या आपका ध्यान पतरस की तरह है? और मैं कहता हूँ आपका ध्यान यहोवा परमेश्वर के वो होना चाहिए, यहोवा कैसा होना चाहिए? हालेलुया। पौलुस और सिलास के जैसा होना चाहिए। उन्होंने परिस्थिति में अपने दर्द को याद नहीं किया, यहोवा को याद किया और सारे बंधन खुल गए। आपको करने की क्या है जरूरत है मेरे प्रियो? नहीं तो हमारी बाइबल बताती है, जल्दी से पढ़े। कितना नाम गया? नीति वचन 29 के 25 में लिखा है, जल्दी से। नीति वचन 29 के 25 में लिखा है, नीति वचन 29 के 25 में थोड़ा जल्दी। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। जो परमेश्वर में भरोसा रखेगा उसको ऊंचा किया जाएगा, किया जाएगा। ये परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। बोलो हालेलुया। ऐसा किया जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप समझिए, जानिए। इसीलिए एक प्रभु का दास योनातान, पहला सामुएल 14 के 6 में लिखा है, पहला सामुएल 14 के 6 में, पहला सामुएल 14 के 6 में तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले वालों को जान करके कहा, जवान से कहा, हम उन खतना रहित लोगों के चौकी के पास जाएं, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं की
सिंहासन चौकी बादल है, क्योंकि यहोवा हमारी क्या करेगा, सहायता करेगा। आगे कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा क्या करेगा। अरे बहुत लोगों के द्वारा, बल्कि कम लोगों के भी द्वारा क्या कर सकता है, वो छुटकारा दे सकता है। छह हो गया, 13 पढ़ दो उसी का, 6 पूरा हो गया ना। और योनातान अपने हाथों और पाँवों के बल चढ़ गया और उसका हथियार होने वाला भी उसके पीछे चढ़ गया। फलिस्ती योनातान के सामने गिरते चले गए। और उसका चढ़ना शुरू किया, चढ़ गए, यहोवा उनके साथ था। और वहाँ के जितने खतना रहित लोग थे, जो लंबे चौड़े थे, वो अपने आप क्या होते गए, गिरते गए। और उसका हथियार होने वाला क्या कर दिए, उनके पीछे उनको मारते चले गए। घर भी मैंने पूरा पढ़ना, इसलिए मैं कहता हूँ ये संग्राम यहोवा का है, लड़ाई यहोवा का है। आप भरोसा रखें, पीछे न हटते चाहे कितनी भी समस्या आ जाए। अरे हम खुदा के लोग हैं, हालेलुया। पीछे नहीं हटना है, बल्कि आगे बढ़ना है। एक कहानी हम लोग सुने हैं, कविता सुने हैं हम लोग, भारत के एक कहानी में हम लोग कविता में सुने हैं, वीर तुम सामने चाहे सिंह की दहाड़ हो। तो सुन, तो कल्पना कर, वो कह रहे वीर तुम बोलो, तो मैं कहता हूँ आप भी यीशु मसीह के क्या है, वीर है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग कम लोगों, चिंता मत करो। आप अपने घर में कुछ भी होगा, लेकिन शैतान का सामना करो, शुरू करो, तो शैतान गिरते जाएगा, आप रोकते जाएंगे, क्योंकि यीशु बोला है, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम समझ नहीं रहे हैं, इसलिए हम डर रहे हैं। हालेलुया। तो आज का मेरा संदेश यही है ना, एकदम अटल दृढ़ विश्वासी बनिए, हिलने वाला नहीं, हिलाने वाला नहीं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसलिए बड़ा सुंदर वचन लिखा है, दूसरा इतिहास 20:15 में क्या लिखा है, दूसरा इतिहास 20:15 में, दूसरा इतिहास 20:15 में एक वचन और कह के हम अंत करेंगे। हालेलुया, पढ़िए दूसरा इतिहास। फिर उसने पूछा तेरे भवन में उन्होंने क्या देखा है। दूसरा इतिहास 20:15। तब वो कहने लगा, अरे हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे यहोशापात, तुम इस बड़ी भीड़ से, अरे इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युग तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। अभी भी डर है। गब्बर सिंह क्या बोलता है, तो मेरा यीशु मसीह उससे भी तगड़ा है, बोला हालेलुया। शैतान चोर के लाई है, छिंगने घर खाली गरजने वाला है, लेकिन हम फाड़ने वाले हैं। इसलिए हटो नहीं, डटो। पढ़ लेना घर पे जाके, दानियल की पुस्तक 6 अध्याय में लिखा है, सब कुछ परिस्थिति आया, हस्ताक्षर आया, सब कुछ आया, लेकिन हिला नहीं। वो अपने समय के अनुसार गया यहोवा की आराधना करने के लिए, हालेलुया। और सिंहों के मुंह को भी क्या कर दिया गया, वहां से भी बचाया गया। यदि आपके ऊपर कितनी भी परिस्थिति, कितनी भी समस्या, कितनी भी बाधा आए, लेकिन आप पीछे मत हटो, आप अड़े और खड़े रहो। शेर का मुंह भी बंद हो गया है, तो शैतान का मुंह भी बंद हो जाएगा। कोई भी समस्या क्यों न हो, कोई भी बाधा क्यों न हो, डरने की कोई नहीं। देखो अभी सो रहे हैं, सो मैं जोर से बोलो हालेलुया।
के भट्टे में से बचाए गए तो कल्पना करो यदि हम भी रहेंगे तो हम भी बचाए जाएंगे। कुछ लोग को आवाज नहीं, सब लोग कुछ लोग फास्टिंग में है। चादर घर में पड़ेगा, लिखा हे बालको, हालेलुया, पहले वाला चादर में क्या लिखा है? हे बालको, पढ़िए, हे बालको, हे बालको, तुम परमेश्वर के हो, अरे तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे संसार में है। अभी संस्कृति के पीछे हटना है। अरे बोलेगा कुछ लोग तो बोले खाली चंगाई चाहिए। ये चंगाई से एलर्जी नहीं है, यीशु मसीह को भी एलर्जी नहीं है। चंगाई मिलेगा लेकिन चंगाई तक सीमित मत रहो, आगे बढ़ करके चंगा करने वाले बनो। लेकिन खाली चंगाई के पीछे रहोगे तो कोई फायदा नहीं जाएगा। बार बार खाली चंगाई कभी नहीं मिलेगा तो फिर क्या करोगे? अब प्रभु एक काम करेगा, जब खाली चंगाई के पीछे रहोगे तो एक दिन प्रभु रोक देगा, बोलेगा अब चंगाई नहीं देंगे, देखते करता क्या है। अब बस परिस्थिति आ गई, छोड़ छाड़ के क्या हो गए, भाग गए। मुझे एलर्जी नहीं चंगाई से, प्रभु चंगा करने वाला, उसका नाम है यहोवा राफा, करेगा। लेकिन उसी पर डिपेंड मत रहो, थोड़ा उसके आगे भी डिपेंड रहो, क्योंकि वो हमारे अंदर है और सबसे बड़ा है। अगर बड़ा है तो हम जीत कर रहेंगे, जीत कर रहेंगे, हम फतह पा कर रहेंगे। उनको डरता है, क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो डरता है, क्यों तू ना रखना घोड़े की जैसी आएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, हम क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो डरता है, क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो डरता है, ना रखना घोड़े जैसे आएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, हम जाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब अभी भी डरना है? अभी भी कमजोर है? अभी आप दुष्ट आत्मा हो, बीमारी हो, परेशानी हो, सता जो भी कुछ कहा जाए, अभी भी दिक्कत है? अगर आज तैयार नहीं हुए तो याद रखना शैतान आपके ऊपर चढ़ जाए। अगर आप तैयार हो गए तो आज शैतान के ऊपर आप चढ़ जाए। इसलिए आज अगर आज किसी को निर्णय लेगा, मैं कहता आज रात चमत्कार इसके जीवन में। तैयार है? तैयार है? तैयार तो खड़े होकर दिखाओ परमेश्वर को।